लोकसभा चुनाव में लक्ष्य से चूकी भाजपा ने शुरू की हार की समीक्षा। अवध क्षेत्र के सांसदों व हारे उम्मीदवारों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव में लक्ष्य से चूकी भाजपा ने हार के कारणों की समीक्षा शुरू कर दी है। अवध क्षेत्र के सांसदों व उम्मीदवारों के साथ गुरुवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व महामंत्री संगठन धर्मपाल ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारणों की जानकारी ली। इनकी रिपोर्ट के आधार पर भाजपा की टास्क फोर्स संबंधित लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जाँच करेगी। टास्क फोर्स की रिपोर्ट के बाद पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट भेजेगी। इस बैठक में लखनऊ व गोंडा के सांसद राजनाथ सिंह तथा कीर्तिवर्धन सिंह शामिल नहीं हुए। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री संगठन सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक करके चुनाव की गहन समीक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया था। इसके बाद गुरुवार को अवध क्षेत्र के सांसदों व लोकसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया था। कल भी कानपुर सहित कुछ सीटों के उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है। अन्य क्षेत्रों के सांसदों व हारे उम्मीदवारों से पार्टी उनके क्षेत्रों में जाकर बैठकें की जाएंगी। 2019 के मुकाबले इस बार भाजपा को 29 सीटों का नुकसान। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा को 2019 के मुकाबले 29 सीटों का नुकसान हुआ है। पार्टी पता लगाने के प्रयास में है कि लंबे समय से जुड़े ओबीसी व वंचित समाज के मतदाताओं में किस दल ने सेंधमारी की है। इसके साथ ही गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों में से कितने प्रतिशत मतदाताओं ने दूसरे दलों को वोट डाला है। भितरघात करने वाले नेताओं का भी पता लगाया जा रहा है। भितरघात के लग रहे आरोप उन्नाव से चुनाव जीतने वाले साक्षी महाराज और फतेहपुर से चुनाव हारने वाली साध्वी निरंजन ज्योति ने भितरघात के आरोप लगाए थे। अब टास्क फोर्स के दो वरिष्ठ नेता अलग अलग लोकसभा व विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके हार के कारणों का पड़ताल करेंगे। टास्क फोर्स जाति समीकरणों की भी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसमें किस किस जाति के मतदाताओं ने किसे वोट दिया और कौन सी जातियों ने इस चुनाव में भाजपा से दूरी बनाई, उसकी भी रिपोर्ट शामिल की जाएगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी अपनी अगली रणनीति तय करेगी। सरकार और संगठन में बात होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से भाजपा नेताओं ने टास्क फोर्स के लिए 60 नेताओं के नामों का चयन किया है। उपचुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी भाजपा। लोकसभा के बाद प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। पार्टी इसके लिए सारी तैयारियों में जुट गई है। उपचुनाव उन 9 विधानसभा सीटों पर होंगे जिनके विधायक इस लोकसभा चुनाव में जीते हैं। इसके साथ ही सपा अपने कई बागी विधायकों की सदस्यता भी समाप्त करने के प्रयास में है। अगर सदस्यता समाप्त हो जाती है तो इनकी सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। वहीं कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद उनकी सीट पर भी उपचुनाव होना तय माना जा रहा है।